हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम प का संक्षिप्त चिन्ह पढ़ेंगे। प का संक्षिप्त चिन्ह होता क्या है कि यह चिन्ह शब्द के केवल प्रारंभ में लगता है ना। ये प का संक्षिप्त चिन्ह है। जैसे ये प व्यंजन बना दिए इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा प। तो केवल प्रारंभ में लगता है, मध्य व अंत में नहीं लगता है ना। मध्य व अंत में नहीं लगता। इसे व्यंजन के पहले लिखकर व्यंजन के पहले ही पढ़ा जाता है ना। पहले लिखेंगे पहले ही पढ़ेंगे है ना। उसके बाद क्या है, प के पश्चात आने वाले स्वर उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाए जाते हैं, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं कि वृत्त हो या आंकड़ा हो या प का संक्षिप्त चिन्ह हो, उसका जो स्वर रहेगा उसको उसके बाद वाले व्यंजन के पहले स्थान पर यथा स्थान लगाएंगे। यह संक्षिप्त चिन्ह हल्के व्यंजन के साथ हल्का बनता है व गाढ़े व्यंजन के साथ गाढ़ा बनेगा। जैसे प ब, ये पूरा गाढ़ा रहेगा। संक्षिप्त चिन्ह भी गाढ़ा रहेगा, ब क्योंकि ब व्यंजन गाढ़ा है ना। और प हल्का रहेगा। तो व्यंजन पर डिपेंड करता है कि हमको हल्का बनाना है या गाढ़ा बनाना है। तो यह जो संक्षिप्त चिन्ह है हल्के व्यंजन के साथ हल्का बनता है और गाढ़े के साथ गाढ़ा। तो देख लीजिए पहले क्या है, प व्यंजन में प संक्षिप्त चिन्ह में प व्यंजन जोड़ दिए है ना। तो क्या होगा प वर्ग की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार प फ गाढ़ा प ब गाढ़ा प भ, इस प्रकार से बना सकते हैं है ना, इस दिशा में। इसी प्रकार ट वर्ग में इस प्रकार से हम प का संक्षिप्त चिन्ह लगा सकते हैं, पट पठ पड और पढ़, इस प्रकार से जैसे लगाया गया है। फिर है पच, हम इस प्रकार से प का संक्षिप्त चिन्ह लगा सकते हैं है ना। ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से लगाइएगा, ये संक्षिप्त चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है। प का है ना, प में इस प्रकार से लगाते हैं, क में बाएं से दाएं जाने वाले व्यंजन में इस प्रकार से लगाएंगे, ऊपर की ओर लगेगा ये। जैसे सवृत्त ऊपर से लगता है, इसी प्रकार प का संक्षिप्त चिन्ह भी ऊपर की ओर लगेगा। नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजन में भी यह चिन्ह ऊपर की ओर लगेगा। अब देख लीजिए व में किस प्रकार से लगाएंगे। पहले ये किए प का संक्षिप्त चिन्ह, इसी में य ऐसे हुक वापस लाते हुए है ना, ये हुक लगाते हुए व व्यंजन बनाएंगे। तो इस प्रकार से प व बनेगा। प य कैसे बनेगा देख लीजिए, ये हम ऐसे किए फिर य बनाए। इस प्रकार से हम प का संक्षिप्त चिन्ह जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, छोटा सा अगर हम डैश लगाएंगे तब हमें यह व्यंजन लिखते बनेगा, इसीलिए हम इस प्रकार से बनाते हैं प या को। अब पह, प में भी छोटा सा डैश बढ़ाएंगे है ना, इस प्रकार से। उसके बाद ह व्यंजन बनाएंगे, तब जाकर ये बनेगा पह, इस प्रकार से ये, फिर ह लाइन पर बनाएं। फिर वक्र व्यंजन में क्या है, वक्र व्यंजन में ये कहाँ लगा है, बाहर लगता है। वृत्त में क्या है, वृत्त और इसमें फ़र्क है। वृत्त वक्र व्यंजनों के भीतर लगता है, और जो संक्षिप्त चिन्ह है प का संक्षिप्त चिन्ह है, ज का संक्षिप्त, अभी आगे और पढ़ेंगे अलग अलग संक्षिप्त चिन्ह। उसमें से प का संक्षिप्त चिन्ह देख रहे हैं, ये जो कहाँ बनता है, व्यंजन के बाहर बनता है। वक्र व्यंजनों में वक्र के बाहर, तो ये हो जाएगा पत। इस प्रकार से बनाएंगे प का संक्षिप्त चिन्ह। फिर देख लीजिए प स, प फिर स, इस प्रकार से जैसे हम पैसा का शब्द चिन्ह बताया हूँ मैं, सो इसी प्रकार आप लोग लगाएंगे है ना। प फिर स व्यंजन दोनों तरफ से बना सकते हैं इस प्रकार से, ये है ना। फिर है ल, प संक्षिप्त चिन्ह के साथ ल व्यंजन हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल बराबर
फिर ल। जैसे हम कुछ बनाते हैं ना, इसी प्रकार से बनता है कुछ। कुछ के जैसे ही है शब्द संक्षिप्त चिन्ह। संक्षिप्त चिन्ह पल। फिर क्या है? पम। इधर देख लीजिए, पम इस प्रकार से। पन इस प्रकार से बनाएंगे, है ना। पन, पम, पल इस प्रकार से बना सकते हैं। सो ये था आपका प का संक्षिप्त चिन्ह कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाया जाता है। अब देख लीजिए प संक्षिप्त चिन्ह से संबंधित शब्द समूह। पहला है पामगढ़। तो प में हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब र आंकड़ा करेंगे गढ़ के लिए। ये गढ़ के लिए हम र आंकड़ा करेंगे इस प्रकार से, पाम गढ़। प में क्या है? आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा उसके बाद वाले व्यंजन पर लगेगा, उसके बाद वाले व्यंजन के पहले। फिर देख लीजिए पामगढ़। फिर है पैमाना। पैमाना हम किस प्रकार से बना सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। फिर न व्यंजन। प में ए की मात्रा है, तो उसके बाद वाले व्यंजन म है, उसके पहले लगेगा। और मा में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा। पैमाना। पकवान, है ना। प में इस प्रकार से जोड़ते हैं, फिर व व्यंजन, फिर न आंकड़ा। व में आ की मात्रा है, पकवान, है ना। इस प्रकार से हम आसानी से बना सकते हैं, संक्षिप्त चिन्ह के साथ शब्द निर्माण कर सकते हैं। पलक। पलक आप इस प्रकार से ही बनाइएगा, है ना। इस प्रकार से नहीं बन सकता है, लेकिन हमको आसानी ला आंकड़ा के साथ प व्यंजन लिखने में ज़्यादा आसानी होगा, है ना। उसके बाद क जोड़ने में ज़्यादा आसानी होगा, इसलिए हमें पलक लिखने के लिए हमको यही बनाना पड़ेगा, ला आंकड़े का यूज़ करना पड़ेगा। पनामा। पनामा क्या है? प का संक्षिप्त चिन्ह न, फिर म। प में न में आ की मात्रा, म में आ की मात्रा। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, है ना। पनामा। ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या है? पनिहारिन। पनिहारिन आप इस प्रकार से बना सकते हैं, पनी, फिर ह, र में न आंकड़ा, ह में आ की मात्रा, है ना। न में ई की मात्रा है, उसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगेगा। ह में आ की मात्रा, र में ई की मात्रा। ये क्या हो जाएगा? पनिहारिन। देख लीजिए, पनिहारिन। अब न में ई की मात्रा, ह में आ की मात्रा, र में ई की मात्रा। इस प्रकार से आप लगाएंगे प का संक्षिप्त चिन्ह। फिर है पनघट। प, न, घ और ट सिंपल से बनेगा, पन घट, है ना। घ गाढ़ा रहेगा। फिर है पटवारी। प का संक्षिप्त चिन्ह ट, व और र सीधा लंबा, ई की मात्रा है यहाँ, पटवारी। फिर पलाश। इस प्रकार से प, फिर ल में आ का डैश है, आ का डैश, फिर सवृत्त है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं पलाश। फिर है पानी। पानी कैसे लिखेंगे आप? प में आ की मात्रा, न में ई की मात्रा। बहुत सिंपल है। पुलाव। प संक्षिप्त चिन्ह ल, फिर व। प में ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, पुलाव। पावस। इस प्रकार से बनाएंगे, प संक्षिप्त चिन्ह का जो स्वर है उसके बाद वाले व्यंजन पर इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा पावस। अब है प्लास्टर। प में ल आंकड़ा, स, ट, फिर र, आ की मात्रा है, प्ला, है ना। हम संयुक्त पढ़े थे, संयुक्त व्यंजन में किस प्रकार से हम लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से प्ला, ये प्ला हो जाएगा। स, टर, प्लास्टर। फिर है पौनार। पौनार हम प के संक्षिप्त चिन्ह के साथ व बनाएंगे, फिर उसी में वापस खींच के र आंकड़ा न व्यंजन में बना सकते हैं हम इस प्रकार से।
देख लीजिए, पौ नार, न में आ का डेश है ना। पौनार पावन, इसी प्रकार प में आ की मात्रा है, पावन, बहुत ही सिंपल बनता है। प में आ की मात्रा, पावन। प्लास्टिक, इस प्रकार से, ट में ई की मात्रा, प्लास्टिक। प्यासा, प का संक्षिप्त है ना, प का संक्षिप्त चिन्ह है, छोटा सा डैश, फिर या, स में आ की मात्रा, प्यासा है ना। य में आ की मात्रा भी है, लगाइएगा, प्यासा। फिर है पगडंडी, प गाढ़ा रहेगा, मतलब ग व्यंजन इसके बाद क्या है, ग व्यंजन, जो कि गाढ़ा बनता है, तो इतना पूरा व्यंजन ही गाढ़ा रहेगा, ड भी गाढ़ा रहेगा, है ना। ये गाढ़ा बनेगा पूरा, तो हल्का गाढ़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, और अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कौन सा व्यंजन हल्का बनता है, कौन सा गाढ़ा। ये पौनार देख लीजिए, पौ नार, वापस ले जाएंगे व के बाद, इस प्रकार से, इस प्रकार पौनार बनता है। सो ये है आज का क्लास, बाकी का क्लास कल से पढ़ेंगे।